अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। ईद की आमद है हमारी तरफ से तमाम मुसलमानों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, हर मज़हब के लोगों को, इंसानों को हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस। और आपको पता है कि ईद का जब त्यौहार आता है, जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं आपस में मिलजुल कर ईद मनाते हैं। ये नहीं देखा जाता कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो ईद का त्यौहार जो बेसिकली एक फेस्टिवल है, खुशियाँ बांटने का, मोहब्बत बांटने का, प्यार बांटने का, तो ये रंगो नस्ल के इम्तियाज़ को ख़त्म करता है और आपस में मिलजुल कर रहने का एक सबक देता है। जो भी आपके दिल में जो भी किसी को लेकर परेशानियां हैं, जो भी किसी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, दिल में कोई शिकवा शिकायत हैं, तो ईद के फेस्टिवल पे हम तमाम कम्युनिटी वाले इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके और दिल को साफ़ करके एक दूसरे से मिलते हैं। और जो भी मतलब है कि गिले शिकवे होते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। और साल में एक ऐसा त्यौहार, देखो कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी जाएँ, ख़त्म कर दी जाएँ। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है ओके, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया, द राइजिंग सुपर पावर इमर्जिंग इंडिया 2020। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थर्ड लार्जेस्ट, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीपीपी 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉमिनल 3.3 ट्रिलियन डॉलर। फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पावरफुल मैंने आर्मी और पावर कुवत। मोर देन 2.1 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स। वाओ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। अग्नि 6 मिसाइल्स रेंज 12,000 किलोमीटर। जबरदस्त। वाओ, a country with anti-satellite weapons, a country that can destroy any counters satellite in space. In space में कोई भी सैटेलाइट को ये डिस्ट्रॉय कर सकते। बहुत बड़ी बात है, मतलब स्पेस में। Fourth most 10 years, but still we Indian folded our hands, bowed our head and said namaste. Because the Indian thinks The world is one family. वाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। A country with the most vegetarian peoples, बहुत ज़्यादा शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है इनकी, इंडिया में बन रही है। सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर्स, मतलब इंडिया में स्मार्टफोन बनते हैं सेकंड नंबर पर। क्या बात। फोर्थ लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर, फोर्थ नंबर पे कार प्रोड्यूसर्स। सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी का कितना मसला है हमारे साइड पे, और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, कपड़ा। तो हर 5 से तो ऊपर जा ही नहीं रही है। थर्ड सेकंड। One of the best industry, more than 225 billion revenue dollar. जबरदस्त। Fifth largest foreign exchange reserves, $520 billion dollar. फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि दुनिया की तीसरी, अच्छा मैंने कई दफ़ा कई जगहों पे दूसरी भी सुना है। शाहरुख खान मोस्ट रिचेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, नेटवर्थ $600 million। क्या बात है, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एक्टर है। The Parliament House of India, the most expensive building of the world, cost $4 billion. मुकेश अंबानी, अमीर तरीन शख्स इंडिया, the most richest person of Asia, एशिया के, इंडिया के नहीं, सिर्फ एशिया के। मतलब इससे ज़्यादा पाकिस्तान में कहीं भी आसपास कंट्री नहीं, कहीं पे भी नहीं है, एशिया में नहीं है, सबसे ज़्यादा यही है। मुकेश अंबानी हाउस, अंतिलिया, a country with more than 600 million स्मार्टफोन्स यूजर्स हैं, और 600 मिलियन ही इंटरनेट यूजर्स हैं, उससे भी ज़्यादा।
सेकंड रैंक ऑफ द वर्ल्ड इन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, सेकंड रैंक आता है। इंजीनियर्स ले लें, साइंटिस्ट ले लें, 36% साइंटिस्ट जो नासा के वो इंडियंस हैं। नासा जो है ये पूरी दुनिया का एक ऐसा इदारा है जो सैटेलाइट पे, और माइक्रोसॉफ्ट के 34% इंजीनियर्स वो हैं, इंडियंस हैं। 28 इंजीनियर्स IBM के इंडियंस हैं। बहुत टॉप कंपनीज के CEO आर इंडियन। सुंदर पिचाई द CEO ऑफ गूगल, सत्या नादेला द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा द IBM के CEO हैं। राजीव सूरी मतलब हर टेक्नोलॉजी, नोकिया के CEO CEO इंडिया में है। इंदिरा नूई पेप्सी के CEO। अजय पाल सिंह बंगा द CEO ऑफ मास्टरकार्ड, संजय मल्होत्रा द CEO ऑफ सैनडिस्क, अडॉप के शांतनायन नाडू आई थिंक। Our youngest country, average age 29 years. 20 फैक्ट। 17 of the 20 fastest growing cities हैं ये, the world's rising economy. ज़बरदस्त। क्या बात है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025 के हिसाब से $5.9 ट्रिलियन होंगे, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी 2050 में $44.5 ट्रिलियन। और फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी 2050 में। मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं, वर्किंग ऑन द सम मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहे हैं। सही वेल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देखा था ना, कमाल का था। $1.5 ट्रिलियन हैं कॉस्ट। चेन्नई टू बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट $181 बिलियन। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट है $130 बिलियन। बिल्ड न्यू एंड मॉडर्न प्रोजेक्ट्स, रीडेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स की रीडेवलपमेंट बिल्ट होना। दिस प्रोजेक्ट मतलब 12 न्यू स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और 18 इंडस्ट्रियल सिटीज बन रहे हैं। हमने वो धोला सिटी 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कॉस्ट है $102 बिलियन। और DMIC प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट है $100 बिलियन। मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, टॉलर बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जी हाँ, न्यू एंड मॉडर्न ग्रीन फील्ड सिटीज़ हैं। ढोलरा देखा था ना हमने, 2040 में ऐसा होगा ये। वाओ, तब ख्वाबों की दुनिया एक होता है ना, तसव्वुर की दुनिया होती है जो। बिल्कुल ऐसे ही है। 25 में गिफ्ट सिटी भी स्मार्ट सिटी बनेगा, 2025 तक बन जाएगा। 2025 तक बन जाएगा। ये तो एनिमेटेड है लेकिन ऐसा होगा। वाकई बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना बाहर का कोई सिटी, मतलब एक बस तसव्वुर की दुनिया होती है ना। ज़बरदस्त। इंडिया द राइजिंग सुपर पावर। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, बहुत ज़बरदस्त। इस वीडियो से तो मतलब मुझे तो ये लगा कि हर टॉप कंट्रीज़ में 3-2-4 3-2-4, इससे नीचे तो इंडिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल यानी नहीं। कि कहीं पे इसका दूसरा नंबर है, कहीं थर्ड। मोबाइल स्मार्टफोन बनाने में सेकंड नंबर पे, और गाड़ियाँ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नासा के अंदर एम्प्लॉइज हैं उसमें 36% इंडियंस हैं। पूरी दुनिया के लोग पढ़े हुए थे, 36% इंडिया। इसका मतलब कितने जीनियस, कितने मतलब एक साइंटिस्ट लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, कि नासा में 36% लोग इंडिया से हैं। कितने टैलेंटेड और स्किलफुल लोग। कितनी मतलब जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी से चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी ही इंडिया में बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्मार्ट सिटी, ज़बरदस्त दोस्तों, ज़बरदस्त। मतलब वेरी वेरी शॉक। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।